से पॉपुलेशन के मद्दे से कश्मीर से चाइना ने कब्ज़ा कर लिया है, पाकिस्तान ने बम फेंक दिया है। इन बातों से अगर बाहर निकल के कोई ख़बर वो सुनना आप चाहते हैं जो आपसे और मुझसे और तमाम लोगों से सरोकार से जुड़ी हो, तो आप रुक सकते हैं, आप खबर सुन सकते हैं। बड़ी खबर जो आपको, मुझे और हम जैसे हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को मालूम नहीं होती कि किस तरह से जातिगत समीकरण बना के सरकारें वजूद में आती हैं और किस तरह का लुभावने वादे करके हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है। इसके बारे में तो बहुत चर्चा हो चुकी है, लेकिन जो फ़िलहाल 2022 के चुनाव की रणनीति हर एक पार्टी के माध्यम से बताई जा रही है। अखिलेश यादव ने अभी कहा कि हम 350 सीटें जीतने वाले हैं। उधर भाजपा अपना किस तरह से प्लान बना रही है 2012 में, 17 में और 2019 में, जिस तरह से उसने ओबीसी के वोटों को सेंध लगाकर अपनी तरफ किया और एक प्रचंड बहुमत, चाहे वो 2017 में मिला हो, चाहे वो 2014 में मिला हो, चाहे वो 2019 में मिला हो, तो उसमें उनकी क्या रणनीति रही है उसके बारे में आप जानते नहीं हैं। हमें और आपको तो सिर्फ इसलिए बात में लगा दिया जाता है कि हिंदू तो कर दिया जाए, मुसलमान कर दिया जाए, पॉपुलेशन बढ़ाने का एक नया मुद्दा सामने आया है, उसमें आपको अभी उलझाया जाएगा और आपको लगेगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पैदा होने वाले मुसलमान हैं और हिंदू इस चक्कर में कि ये जल्दी से ज़्यादा ना हो जाएं, कहीं ये कब्ज़ा ना कर लें सारे संसाधनों पर और हमें जो है ग़ुलामी की ज़िंदगी जीनी पड़े। इस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है जिससे हिंदू कम्युनिटी 20% मुसलमानों को छोड़ के बाकी तमाम लोगों को इस तरह से सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है कि मोटा मोटा वोटर इस तरह से आ जाए। इसके अलावा एक बड़ा मामला क्या है, वो बड़ा मामला ये है कि जातियाँ, इस जाति समीकरण को भुनाने में कोई भी पार्टी, कांग्रेस हो, समाजवादी हो या कोई भी क्षेत्रीय दल हो, वो कभी पीछे नहीं रहा। जहाँ पर ये नज़र आता कि इस समुदाय का आदमी, इसका वोट ज़्यादा है, उसे ही जो है टिकट मिलता है। वो पुराने ज़माने हुआ करते थे जब दिल्ली से टिकट आ जाया करता था और कोई भी जीत जाया करता था कांग्रेस के वक्त में। अब ऐसा नहीं है। अब कांग्रेस भी और भाजपा भी और बाकी क्षेत्रीय दल भी, इनके पास एक मैप होता है जो आपको और हमें मालूम नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के एक बड़े नेता को अमित शाह ने बुलाया और उनसे ये कहा कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर 100 सीटों पर मुस्लिम मजबूत या यादव खड़ा कर दीजिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि समाजवादी पार्टी का वोट बट जाएगा, मुस्लिमों में बढ़ जाएगा, यादवों में बढ़ जाएगा और उनकी राह जो है वो आसान हो जाएगी। अमित शाह इस बात से क्या साधना चाहते हैं, पहले इस खबर की ऑथेंटिक होने का सबूत मैं आपको देता हूँ। आज तक देश का सबसे बड़ा चैनल, उसका एक बहुत बड़ा पत्रकार जो आपकी स्क्रीन पर है, दीपक शर्मा, इसकी बात सुनिए। ये बेसिकली एसआईटी हर एक न्यूज़ चैनल के अंदर होता है, वो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम होती है जो ये जानकारी करती है कि कौन सी खबर कहाँ पर है, उसके क्या क्या तथ्य हैं। इस तरह की एक एसआईटी टीम हर जगह होती है, हर चैनल्स में होती है, जो बड़े चैनल्स हैं उनमें तो होती ही है। तो उसका एक रिपोर्टर ऑन द स्क्रीन आके ये बताता है, आप सुन सकते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा, 1 से 50 मिनट या 50 सेकंड या 1 मिनट की खबर सुन लीजिए। अगला चुनाव मैं आपको बता रहा हूँ, अंदर की खबर बता रहा हूँ। अभी एक मीटिंग हुई, बसपा की तरफ से एक साहब ने मीटिंग करी अमित शाह जी के साथ। वो चाहते हैं कि 100 सीटों पर आप यादव और मुसलमान खड़े कर दीजिए। इसमें इसका कहना है कि अमित शाह ने बहुजन समाज पार्टी के एक नेता को बुलाकर ये कहा कि 100 मुस्लिम सीटों पर आप मजबूत मुसलमान खड़े कर दीजिए, यादव खड़े कर दीजिए, जिससे भारतीय जनता पार्टी की राह आसान हो जाए। पहले आप 100 सीटों पर उत्तर प्रदेश में यादव और मजबूत मुसलमान को टिकट दीजिए, ठीक है, इससे जाति को फायदा होगा। पहले की तरह वो राह आसान कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूं। ऐसा है अमित शाह का, इसके अकॉर्डिंग जो ये पत्रकार बोलता है, इसके अकॉर्डिंग कहना यह है कि 20% अगड़े यानी कि जो स्वर्ण हैं वो, और 32% पिछड़े, अति पिछड़े ओबीसी के अंदर, विदाउट मुस्लिम, विदाउट यादव, ये लोग अगर साथ लेते हैं तो हमारी राह आसान हो जाएगी। जैसे 2017 के अंदर तमाम अति पिछड़ों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया गया था। अब भी यही प्लान है इनका कि 20% अगले मिल जाएंगे और 32% जो अति पिछड़े हैं उनका काम हुआ या नहीं हुआ ये बात हम आपको बाद में बताएंगे। एक पत्रकार की ज़बानी ही
लेकिन फिलहाल उसका एक प्लान ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के एक बड़े नेता को बुलाया। वो नेता कौन है हमें नहीं मालूम। इसी पत्रकार के अनुरूप जो स्क्रीन पर आकर ये बोलता है कि अमित शाह की मुलाकात हुई है, यानी कि सिक्के के दो पहलू बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो है आने वाले वक्त में सरकार भी बना ले, जिस तरह से गठबंधन दिखाई दे रहा है, बातचीत का सिलसिला है। उधर ओवैसी अगर बहुजन समाज पार्टी से समझौता करके इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं, राजभर को साथ लेने की बात चल रही है, तो वो मायावती जी पहले भी कई बार पलट चुकी हैं, पूरे देश ने देखा, प्रदेश ने देखा। तो ओवैसी जी को ये बात समझ लेनी चाहिए कि मायावती जी पिछले कई बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा चुकी हैं, तो उनसे ज़्यादा उम्मीद लगाकर उनके साथ गठबंधन करके मुसलमानों के बीच में तोड़ना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि समीकरण वक्त के साथ, हालातों के साथ ऊपर नीचे करने पड़ते हैं। जिस तरह से असदुद्दीन ने दिल्ली के अंदर चुनाव ना लड़ने का फैसला लेकर केजरीवाल को मजबूत किया था, इस बारे में भी उन्हें सोचना चाहिए। लेकिन किसी का भी अधिकार है, कोई कहीं भी लड़ सकता है। बहरहाल मैं अपनी बात पर आता हूं कि आज तक के एक बड़े पत्रकार ने दावा किया कि बहुजन समाज पार्टी का एक नेता अमित शाह से मिला और उसने कहा, अमित शाह ने यह कहा, जो गृह मंत्री देश के, उन्होंने कहा कि 100 सीटों पर जो मुस्लिम सीटें, बाहुल्य सीट हैं, वहां पर आप मजबूत मुस्लिम लड़ाइए और यादव लड़ाइए, यानी कि इन लोगों में वोट बढ़ जाएगा। अब अति पिछड़े जो 32% है उनकी बात सुन लीजिए। इस बार ऐसी हालत नहीं है जो पहले थी। अति पिछड़ा इसके अलावा मैं एक रिपोर्टर की बात आपको और सुना देता हूं, अपनी बात में बाद में बताऊंगा। ये रिपोर्टर जनसत्ता से जुड़े पुराने तजुर्बेकार रिपोर्टर हैं। इनका कहना है, वो सुन लीजिए। साफ तौर पर नुकसान होगा और ये टकराव भारतीय जनता पार्टी के भीतर है, किसी और पार्टी में नहीं आपको नजर आएगा अगला पिछड़ा का। उसकी वजह, उसकी जिम्मेदार भी भारतीय जनता पार्टी है, जिसने अगड़ों की राजनीति की, जिसके शीर्ष नेता 4 साल 11 महीने राजपूत रहते हैं, 1 महीना हिंदू हो जाते हैं। तो कैसे आप जातियों की बात करते हैं भाई? इनका कहना है कि 4.5 बरस तक अति पिछड़ों की भारतीय जनता पार्टी को, योगी आदित्यनाथ जी को याद नहीं आई। अब चूंकि चुनाव आ रहे हैं तो आयोग भी बनाए जा रहे हैं, उनके अध्यक्ष भी चुने जा रहे हैं और इनके बारे में सोचा भी जा रहा है। लेकिन अति पिछड़ों को अभी तक इनका जो अधिकार सत्ता में मिलना चाहिए था, ऐसा नहीं मिला। मेन जगहों पर, मेन स्ट्रीम में जो नेता हैं वो सारे अगड़े होते हैं। उधर अति पिछड़ों को साधने की कोशिश की जा रही है अमित शाह की इस रणनीति के अंतर्गत। और दूसरे, अभी अनुप्रिया पटेल भी मिली, अमित शाह ने बुलाया था, और निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय चौहान, संजय निषाद भी उनसे मिल चुके हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि संजय निषाद, इनका भी अच्छा खासा वोट बैंक है, इनको चप्पलें बाहर उतरवा ली गई तब जाके अमित शाह से मिले। तो अति पिछड़ों को भी सोचने की ज़रूरत यह है कि हमारा इस्तेमाल होता है, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, अक्सर इनको जो है वो जगह नहीं मिल पाती। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुजन समाज पार्टी के समय में अति पिछड़ों को जगहें मिली, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो अध्यक्ष हो, राजभर, कई सारे ऐसे लोग रहे हैं जिनको अति पिछड़ों को मायावती ने आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। लेकिन अब सिनेरियो बदल चुका है। 4.5 साल की सत्ता का भोग चुके हैं और अब योगी जी आकर सुधरे हैं। अभी केशव प्रसाद मौर्य के घर पे 200 मीटर की दूरी बताई जाती है। अब 4.5 वर्षों में शायद उन्हें फुर्सत मिली है कि केशव प्रसाद मौर्य के घर भी जाया जाए, तो वहाँ पर जाके उनका हालचाल पूछा। इसके पीछे यही आशय लगाया जा रहा है कि शायद पिछड़ों को साधने की कोशिश है। 20%, 18% बताते हैं मुस्लिम, 19% के करीब 17-18% बताते हैं बहुजन समाज पार्टी के लोग, यानी कि जाटव और ये जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं ये हैं। और बाकी 32%, हालांकि ओबीसी 40% है, लेकिन 10% अगर इसमें से आप यादव निकालते हैं तो 30 बचते हैं। यादव मुलायम सिंह के साथ चले जाएंगे, मुस्लिम मुलायम सिंह यादव के समाजवादी में अखिलेश के साथ चले जाएंगे। और अब जो ये 32% बचता है, इस पर मारामारी चल रही है, इसी का जिक्र चल रहा है। उधर राजभर हों, चाहे संजय निषाद पार्टी के लोग हों या दूसरे लोग हों, ये भी पिछला कह के अपने उल्लू को सीधा करने पे लगे हुए हैं। कोई मुख्यमंत्री पद मांग रहा है भारतीय जनता पार्टी से, जो कि निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद, अभी मैंने आपको बताया, इनके बारे में सुन लीजिए। इन्होंने खुलेआम कहा कि आप सबको बना चुके हैं, अब निषाद समाज को भी बनाना चाहिए। इनका ये केंद्र में भी अपने बेटे के लिए एमपी हैं, उनके लिए भी पद मांग रहे हैं। तो अति पिछड़ों का ये वोट 30-32% में 15%, 17%, 20% अगर भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता, उधर 20% अगड़ों का वोट उनके साथ तकरीबन है। अगर पंडित वोट उनका कट गया तो, ना कटा तो 40%, 35-40% मिल जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी दोबारा से आ जाएगी। लेकिन तस्वीर इस बार उल्टी है। अति पिछड़ा बहुत ज़्यादा नाराज़ है। समाजवादी पार्टी अखिलेश की यादव की तरफ विशेषज्ञ बताते हैं कि वो आने वाला है, और वो अगर आ जाता है तो इधर 20% मुस्लिम और 8 या 10% यादव और कुछ % अगर पिछड़ा मिल जाता है अखिलेश को, तो समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। उधर बहुजन समाज पार्टी
नो डाउट जाटा उनके साथ हो सकता है, और किसी हमने अब तक देखा कि उनके साथ ही है, लेकिन उन्हें अति पिछड़ा कुछ अगर मिल जाता है लेकिन बाकी ज़्यादा वोट नहीं है, तो शायद तीसरे नंबर पर रहने की ही आशंका विशेषज्ञ बताते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी अपना दावा पेश कर रही, लेकिन रणनीति जो आपको और मुझे नहीं मालूम वो अमित शाह तय कर रहे हैं। प्रभारी उनको दोबारा बना दिया गया, चुनाव उन्हीं की अगुवाई में होना है, और पिछली बार की तरह इस बार भी, उससे पहले 2012 में भी, 2014, 17 और 19 3 इलेक्शन ऐसे देख चुके हैं कि अमित शाह की रणनीति कामयाब हुई है। और वजह यही है कि इन्हीं ओबीसी, इन्हें पिछले का नाम लेकर के दोबारा से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ सकती। लेकिन इस बार अति पिछड़ा जिस तरह से नाराज है, अगर वो नाराज होकर के जिस तरह से बताया जा रहा है कि अखिलेश के साथ अगर आ गया तो समाजवादी पार्टी की बन जाएगी। लेकिन जो बात मैं आपको बताने आया था वो ये सुन लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी का एक नेता को ये कहा गया है कि आप 100 सीटों पर मजबूत मुस्लिम और मजबूत यादव लड़ाइए ताकि वोटों का बिखराव हो जाए। तो ये बात आपको इसलिए नहीं मालूम होती क्योंकि आप पॉपुलेशन के बारे में आ जाते हैं, आप कब्रिस्तान के बारे में आ जाते हैं, पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, ये चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। मंदिर का मसला ख़त्म हो चुका है, अब ये दूसरा मसले आ चुके हैं। अब इस तरह के मसलों में आपको लिया जाएगा कि कन्वर्जन हो रहा है, मुसलमान कन्वर्जन कर रहा है ना। कोई पूरी दुनिया के अंदर किसी की भी मर्जी के बिना एक आदमी को हिंदू से मुस्लिम और मुस्लिम से हिंदू नहीं बनाया जा सकता। हाँ, धर्म प्रसार की गुंजाइश हर जगह है, तो उसमें तो कोई वो नहीं होना। लेकिन ये मुद्दे आपकी बुद्धि और मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे, और आप और मैं इलेक्शन के टाइम आप हिंदू हो जाएंगे, मैं मुसलमान हो जाऊंगा, जैसा कि होता आया है। और देश की जो अर्थव्यवस्था है, प्रदेश की जो हालत है, पैंडेमिक में जो मौतें हुई हैं, लाशें जो तैरी हैं, उसका हिसाब आप और हम भूल जाएंगे।